नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर बीते 15 मई 2024 की रात राजकुमार बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात नक्षत्र परिवर्तन करके मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अभी तक अपने शत्रु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर राहु थे और राहु शनि के समान होते हैं, इसलिए सकारात्मक परिणाम के लिए जितना बेहतर पोजीशन मंगल के लिए होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जैसे ही सेनापति मंगल ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, वैसे ही उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई है, जिसके चलते अब आने वाले 1 जून 2024 तक सेनापति मंगल का डंका बजेगा। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, लाभ प्रदायक साबित होगा, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में जब सेनापति मंगल बली हो तो फिर ऐसा जातक बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होता है, निडर प्रवृत्ति का होता है, जोखिम भरे कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, किसी से डरने वाला नहीं, किसी से दबने वाला नहीं, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है और अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम और अपने मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल करता है। ऐसा जातक गरीब लोगों की, असहाय लोगों की समय समय पर सहायता करता रहता है। ठीक इसके विपरीत जब मंगल कमज़ोर होते हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं, तो फिर पहले तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबराने लगता है, मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन काल में कोई विशेष ऊंचाई हासिल कर पाता है और छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल अपने शत्रु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजकुमार बुध और मंगल एक दूसरे के साथ परिवर्तन योग में है और सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आने वाले 1 जून 2024 तक के समय को कुछ मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह परिवर्तन आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। सेनापति मंगल आपके लग्न स्थान और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनकर के आपके 12वें भाव से राजकुमार बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अतः कुछ मामलों में इस नक्षत्र परिवर्तन को आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो सेनापति मंगल आपको आपके जीवन काल की तमाम प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से, कठिनाइयों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी प्रकार से बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं,
पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर घूमने फिरने को लेकर या किसी और अन्य मुद्दे को लेकर, उन लोगों को इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव से अवश्य ही विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। देखा जाए तो निवेश के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव और द्वादश भाव की स्थिति मजबूत है तो निश्चित तौर पर आप इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों से विशेष तौर पर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, जो जातक मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, न्याय के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। अब देखिए, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ स्थान को देखेंगे, चतुर्थ दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को और अपनी अष्टम दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे। अतः आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। न सिर्फ आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे बल्कि आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, सिनेमा जगत में, उन सभी लोगों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। छोटे भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे। अब षष्ठ भाव पर दृष्टि होगी, अतः रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों से आपको बाहर निकालेंगे। चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सेनापति मंगल के आशीर्वाद से विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, हालांकि सप्तम स्थान पर दृष्टि होने के चलते आपके व्यक्तित्व में, आपके कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, आपस में कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने अहंकार पर, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी व्यापारियों के लिए नए अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों को अपने व्यापार में पहले तो आर्थिक लाभ होगा, उसके पश्चात अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए रास्ते उन्हें प्राप्त होंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन भले ही 12वें भाव में हो रहा है, लेकिन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।